हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। व्यापम परीक्षा पटवारी स्पेशल में आज हम हमारी 45वीं क्लास पढ़ने वाले हैं और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं कराने वाली हूँ। एमएस वर्ड से संबंधित 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको कराने वाली हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पिछली पेपर्स में ये पूछे गए हैं तो ये आपके लिए वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट पर मैक्सिमम कर्निंग कितने पर की जा सकती, कितने पॉइंट पर की जा सकती है। मैक्सिमम कितने पॉइंट पर की जा सकती है एमएस वर्ड में, तो की जाती है 1638 पॉइंट पर। एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट पर मैक्सिमम कर्निंग कितने पॉइंट में की जा सकती है, तो 1638 पॉइंट। याद रखना, एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट पर मैक्सिमम कर्निंग कितने पॉइंट पर की जा सकती है, 1638 पॉइंट पर की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में पेज ब्रेक का क्या अर्थ है। एमएस वर्ड में पेज होता है, अब हमको एक पेज से कर्सर को अगर हटाना है, तो एक पेज से अगर हमको कर्सर को अलग करना है तो हम उसको पेज ब्रेक करते हैं। मतलब एक पेज जब जिस पे काम कर रहे हों वहाँ पर कर्सर लगा हुआ होता है और अगर हमें उस पेज पर काम नहीं करना है तो हम वहाँ से कर्सर को हटा देते हैं, तो यही पेज ब्रेक का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन होता है, एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के इल्लुस्ट्रेशन ग्रुप का हिस्सा क्या नहीं है। इंसर्ट टैब में क्या क्या होता है, तो इंसर्ट टैब में पिक्चर भी होता है, चार्ट भी होता है, वर्ड आर्ट भी होता है। वर्ड में वर्ड आर्ट तो सबसे अच्छी विशेषता है वर्ड आर्ट की, लेकिन क्लिप आर्ट जो होता है वो उसमें नहीं होता। क्लिप आर्ट जो है इंसर्ट टैब में नहीं होता, क्लिप आर्ट होम टैब में होता है। इंसर्ट टैब में क्लिप आर्ट नहीं होता, याद रखिएगा। क्लिप आर्ट जो है वो होम टैब में होता है, इंसर्ट टैब में नहीं होता। इंसर्ट टैब में इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब अंदर डाल सकते हैं, पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, वर्ड आर्ट को कर सकते हैं, लेकिन क्लिप आर्ट नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में नॉर्मल, कंडेंस्ड, एक्सपेंडेड ये किसके प्रकार हैं। नॉर्मल, एक्सटेंड, कंडेंस्ड, एक्सपेंडेड किसके प्रकार है। नॉर्मल करो, कंडेंस थोड़ा सा घना हो, एक्सपेंडेड मतलब फैला हुआ, तो किसके प्रकार हैं। कर्निंग के हैं, कैरेक्टर स्पेसिंग के हैं या स्केलिंग के हैं। तो ये किसके प्रकार हैं, ये है कैरेक्टर स्पेसिंग के। किसके प्रकार हैं, कैरेक्टर को जो स्पेस दिया जाता है उसके प्रकार है नॉर्मल, कंडेंस्ड और एक्सपेंडेड। किसके प्रकार है, कैरेक्टर स्पेसिंग के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के पेज ग्रुप का हिस्सा नहीं है। पेज मार्जिन, पेज लेआउट 2 और 3 या पेज ब्रेक। तो देखो, पेज मार्जिन भी होता है और पेज लेआउट भी होता है। कौन हिस्सा नहीं होता है, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक इंसर्ट टैब में नहीं होता। पेज ब्रेक मैंने आपको बताया है, पेज ब्रेक क्या होता है कि अगर एक पेज से दूसरे पेज पर जाना है और तो उसमें से कर्सर को हटा लिया जाता है तो वो पेज ब्रेक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में मल्टी लेवल लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग्स कितनी होती है, कितनी होती है। तो मल्टी लेवल की जो लिस्ट होती है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग होती है, वो 9 हेडिंग होती है। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 9 हेडिंग आ जाएगा। एमएस वर्ड में मल्टी लेवल लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग कौन सी होती है, 9 हेडिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टैब के द्वारा ड्रॉप कैप लगाया जाता है। ड्रॉप कैप किसके द्वारा लगाया जाता है, होम, पेज लेआउट, इंसर्ट या व्यू। तो ड्रॉप कैप किसके द्वारा लगाया जाता है, इंसर्ट के द्वारा। ड्रॉप कैप ड्रॉप को अंदर करना है, इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट टैब के द्वारा ड्रॉप कैप लगाया जाता है। एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसा होता है, जो पहले से ही सेट होता है। राइट प्लस टैब टॉप, लेफ्ट प्लस टॉप, राइट प्लस सेंटर। तो क्या होता है डिफ़ॉल्ट टैब का अलाइनमेंट, लेफ्ट प्लस टॉप होता है। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी टेक्स्ट होता है तो उसका अलाइनमेंट कैसा होता है, लेफ्ट प्लस टॉप होता है। अगला क्वेश्चन होता है, एमएस वर्ड की फाइल का वेब से लिंक क्रिएट करने से कौन किसका उपयोग किया जाता है। वर्ड में जो फाइल होती है उसको अगर हमें वेब से लिंक करना है तो किसका उपयोग करेंगे, क्विक पार्ट, हाइपर लिंक, क्रॉस रेफरेंस या दोनों। तो हाइपर लिंक का उपयोग किया जाता है। फाइल का वेब से लिंक क्रिएट करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो एमएस वर्ड की फाइल को वेब से लिंक क्रिएट करने के लिए हाइपर लिंक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
MS वर्ड में हाइपर लिंक जब कर देते हैं, अभी हमने हमारे कोई भी पेज को वेब से लिंक कर दिया हाइपर लिंक के द्वारा, तो अगर हाइपर लिंक क्रिएट हो जाता है तो वो लिंक किस कलर का दिखने लगता है? रेड, ग्रीन, ब्लू। किस कलर का दिखता है? ब्लू कलर का दिखने लगता है। अगर हाइपर लिंक क्रिएट हो जाता है तो वह लिंक किस कलर का दिखने लगता है? तो वह लिंक ब्लू कलर का दिखने लगता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा। और आपका नंबर आपने मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिए। वहाँ पे आपको स्टेटस दिखते रहेंगे, तो जिससे आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। आपका नंबर आपको सेव इट करके मुझे मैसेज करना पड़ेगा। MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट 2 लाइनों के बीच स्पेसिंग कितनी होती है? 2 जो लाइन होती है उनके बीच का गैप कितना होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब पहले से ही सेट रहता है? 1.0, 1.50, 1.15 या इनमें से कोई नहीं, तो 1.15। MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट 2 लाइनों के बीच स्पेसिंग कितनी होती है? तो स्पेसिंग कितनी होती है? 1.15 होती है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में हेडर पेज किस स्थान पर आता है? तो हेडर हमेशा ऊपर आता है, फुटर हमेशा नीचे आता है। बॉटम में क्या आता है? फुटर आता है। और हेडर कहाँ आता है? टॉप पर आता है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है? वर्टिकल अलाइनमेंट क्या? देखो, ये वर्टिकल होता है और ये जो नीचे लाइन होती है, जो नीचे होती है ईस्ट से वेस्ट जो जाती है, वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। और वर्टिकल लाइन क्या होती है? वर्टिकल लाइन वो होती है जो नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ होती है, लंबी होती है, खड़ी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो बोल रहे हैं जो वर्टिकल अलाइनमेंट होता है वो कैसा होता है? लेफ्ट, टॉप, राइट। कैसा होता है वर्टिकल अलाइनमेंट? लेफ्ट होता है। वर्टिकल अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का कैसा होता है? लेफ्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में फाइल के प्रत्येक पेज के हॉटिस पर किसी टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? फुटर का। नीचे कोई भी चीज़ को अगर हम प्रिंट कर रहे हैं किसी पेज के, तो उसको प्रिंट करने के लिए किस उपयोग किया जाता है हॉटिस पर? तो फुटर का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में कौन सा फॉन्ट साइज वैलिड है? 10.5, 20.3, 100.5 या तीनों? तो कोई ये तीनों ही फॉन्ट साइज वैलिड हैं। 10.5 भी, 20.3 भी, 100.5 भी। मतलब ये 100.5 है और 10.5 वैलिड है। 20.3 है वो वैलिड नहीं है। तो क्या क्या वैलिड है? 10.5 और 100.5 फॉन्ट साइज वैलिड है। अगला है, MS वर्ड में बुकमार्क के नाम को अधिकतम कितने कैरेक्टर में तक लिखा जाता है? कोई भी बुकमार्क लिखना है हमें MS वर्ड में, तो उसे अधिकतम कितने कैरेक्टर तक लिखा जा सकता है? 10 कैरेक्टर, 20 कैरेक्टर, 40 कैरेक्टर या 50 कैरेक्टर? तो MS वर्ड में बुकमार्क के नाम को अधिकतम 40 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई चीज़ बोलने में या आंसर बताने में गलती हो जाती है तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में सही करा देती हूँ। तो एक बार वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स भी चेक कर लिया कीजिए कि मैंने कोई आंसर सही तो नहीं कराया है। MS वर्ड में बुकमार्क के नाम को अधिकतम कितने कैरेक्टर तक लिखा जाता है? 40 कैरेक्टर तक लिखा जाता है। MS वर्ड 2010 में हेडर और फुटर का बाय डिफ़ॉल्ट टॉप और बॉटम मार्जिन कितना होता है? तो टॉप होता है 0.5 इंच और बॉटम भी होता है 0.5 इंच। तो उनका मार्जिन कितना लेते हैं वर्ड 2010 में हेडर और फुटर का? ये हेडर है और ये फुटर है। तो इसका मार्जिन कितना होता है? इनका मार्जिन होता है 0.5 ही हेडर का होता है और 0.5 इंच ही बॉटम का होता है। तो टॉप पर भी 0.5 इंच और बॉटम पे भी 0.5 इंच। MS वर्ड में फाइंड किए गए किसी टेक्स्ट को किसी अन्य टेक्स्ट में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फाइंड और रिप्लेस दोनों का ही उपयोग किया जाता है। और क्योंकि पहले हम फाइंड करेंगे और फिर हम उसको बदलेंगे तो काय का उपयोग करेंगे? रिप्लेस का करेंगे। तो फाइंड किए गए टेक्स्ट को किसी अन्य टेक्स्ट में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? रिप्लेस का उपयोग किया जाएगा। MS वर्ड में इंसर्ट टेबल ऑप्शन में एक टेबल में अधिकतम कितनी रो इंसर्ट की जा सकती हैं? MS वर्ड में इंसर्ट टेबल ऑप्शन में 32,676, 30,766 या 32,767? तो 32,767
कितनी 32,767 एक टेबल में अधिकतम रो इंसर्ट की जा सकती हैं। एक टेबल में अधिकतम कितनी रो इंसर्ट की जा सकती हैं? 32,767। कितनी? 32,767 रो एक टेबल में इंसर्ट की जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में हेडर और फुटर किस प्रकार से नहीं लगाया जा सकता? डिफरेंट, ऑड एंड इवन पेज, डिफरेंट फर्स्ट पेज, ओनली फर्स्ट पेज, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो कहाँ पर नहीं लगाया जा सकता? तो ओनली फर्स्ट, ऐसा नहीं होता कि हम केवल फर्स्ट पेज पर ही लगा दें, ऐसा नहीं होता, या ओनली लास्ट पेज पर भी लगा दें, ऐसा नहीं होता। तो या तो डिफरेंट फर्स्ट पेज हो, डिफरेंट ओल्ड एंड इवन पेज हो, या डॉक्यूमेंट टेक्स्ट हो, तो उन पे लगाया जा सकता है, ओनली फर्स्ट पेज पर नहीं लगाया जा सकता। MS वर्ड में इंसर्ट टेबल ऑप्शन में एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं? तो जो MS वर्ड में इंसर्ट टेबल से एक टेबल में अधिक से अधिक कितने कर सकते हैं? 63 कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। कितने? 63। अगला है, MS वर्ड को डेकोरेटिव इफेक्ट देने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो अगर डेकोरेटिव इफेक्ट देना है तो वर्ड आर्ट का उपयोग किया जाएगा। किसका किया जाएगा? वर्ड आर्ट का उपयोग किया जाएगा। अगला है, MS वर्ड में इंसर्ट टेबल में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी रो और कितने कॉलम होते हैं? एक कॉलम और एक रो होते हैं। कितने? एक कॉलम होता है और एक रो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड में इंसर्ट टेबल में। अगला है, MS वर्ड में कौन सा गटर मार्जिन का एक उदाहरण नहीं है? लेफ्ट, राइट या टॉप? तो जो राइट जो होता है वो गटर मार्जिन वो होता है जिसको हम प्रिंटिंग के लिए जितना हिस्सा छोड़ देते हैं। तो लेफ्ट भी, और जो राइट ऑप्शन है वो नहीं होगा, हम लेफ्ट और इस तरह से उसको छोड़ते हैं, तो ये राइट वाला ऑप्शन नहीं होगा, बाकी लेफ्ट और टॉप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में टेबल इंसर्ट करने में मिनिमम कितनी रो और कितनी टेबल इंसर्ट की जा सकती हैं? मिनिमम एक कॉलम और एक रो इंसर्ट की जा सकती है। MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट का ओरिएंटेशन क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा पोर्ट्रेट रहता है। पोर्ट्रेट मतलब इस प्रकार से रहता है सीधा, और लैंडस्केप मतलब इस प्रकार से रहता है। तो वर्ड में हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट पेज का ओरिएंटेशन कैसा रहता है? हमेशा जो पेज का ओरिएंटेशन रहता है वो पोर्ट्रेट ही रहता है। MS वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+N। Ctrl+New मतलब इसका उपयोग किया जाता है न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। अगला है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी की या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये नोट्स ले सकते हैं। टोटल इसमें 10 बुकलेट मिलती हैं और साथ में व्हाट्सएप का एक ग्रुप मिलता है। ये 10 बुकलेट बहुत सरल भाषा में टू द पॉइंट सिलेबस को कवर करते बनाई गई हैं। साथ में हम इसके व्हाट्सएप का एक ग्रुप प्रदान करते हैं। वो व्हाट्सएप का ग्रुप आपके लिए एक ऑनलाइन कोर्स की तरह है, जहाँ पे आपको ऑनलाइन तैयारी कराई जाती है। छोटी छोटी शॉर्टकट कीज़ कंप्यूटर की याद कराई जाती है। मैथ्स रीजनिंग की ट्रिक्स दी जाती हैं। मैथ्स रीजनिंग का कोई भी टॉपिक है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक की प्रैक्टिस करा के वो टॉपिक आपको संपूर्ण कवर करवाया जाता है। हिंदी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, अंग्रेजी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ये सभी आपको वहाँ पे कराई जाती है। साथ में GK करवाया जाता है, करंट अफेयर निःशुल्क दिया जाता है। वो व्हाट्सएप का ग्रुप आपके लिए एक ऑनलाइन कोचिंग रहती है और इसका चार्ज ओनली 2199 में आपको ये सभी बुकलेट और ये व्हाट्सएप का ग्रुप दिया जाता है, जहाँ पर आपकी तैयारी कराई जाएगी। भारत में कहीं भी रहते हो 7 से 8 वर्किंग डेज में आपके पास ये पहुँच जाएगा। और इसमें बहुत सारी बुकलेट टोटल हैंड रिटन है, जैसे MP का GK है, इसमें 6000 वन लाइनर और पूरी हैंड रिटन है। प्रबंधन जो है हैंड रिटन है, साथ में इसके 400 वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्लस वन लाइनर। इसके अलावा मेरी जितने भी वीडियोस रहते हैं, मैं कितने हज़ारों प्रश्नों की प्रैक्टिस कराती हूँ वीडियो के माध्यम से, उन सब की PDF जो है आपको इसी व्हाट्सएप के ग्रुप में दी जाती है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6260190944। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए Ctrl+O का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, Ctrl+Y का उपयोग क्यों करते हैं? तो रीडू के लिए करते हैं, या अंडू के लिए करते हैं, या पेस्ट के लिए करते हैं, या कॉपी के लिए करते हैं? तो Ctrl+Y का उपयोग रीडू के लिए करते हैं और अंडू का उपयोग करते हैं Ctrl+Z के लिए। Ctrl+Z अंडू होता है और रीडू होता है Ctrl+Y। और अगर हमको पेस्ट करना हो तो Ctrl+V होता है और कॉपी करना हो तो Ctrl+C होता है। तो इस प्रकार से आप ये ऑप्शन पहचान सकते हैं।
कौन सी शॉर्टकट की डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए की जाती है? कंट्रोल प्लस सेव। कंट्रोल प्लस एस का उपयोग किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट साइज एक एक प्रिंट के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो प्रिंट करना है फ़ॉन्ट साइज का, तो एक प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं फ़ॉन्ट साइज के लिए? कंट्रोल प्लस, ये इटैलिक बोल रहे हैं, ये एक एक नहीं है, ये इटैलिक है, इटैलिक प्रिंट करने के लिए। ये क्वेश्चन में अब टीम मेंबर जो लोग हमारे प्रिंट करते हैं वो लोग प्रिंटिंग में मिस्टेक कर दिए हैं यहाँ पर, तो एक एक की जगह ये इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक प्रिंट में किस किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है एमएस वर्ड में इटैलिक प्रिंट के लिए? तो कंट्रोल प्लस आई का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का उपयोग किया जाता है। प्रिंट के लिए किसका? कंट्रोल प्लस पी का। पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए, अगर सेंटर में अलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस ई का उपयोग किया जाता है। लेफ्ट में अलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस एल का, राइट में अलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस आर का। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इसकी प्रैक्टिस हो सके। प्रिंट प्रीव्यू हेतु कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? प्रिंट प्रीव्यू हेतु कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F5, कंट्रोल प्लस F1। तो कंट्रोल प्लस F2 का उपयोग किया जाता है प्रीव्यू के लिए। किसका उपयोग किया जाता है प्रीव्यू के लिए? कंट्रोल प्लस F2 का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? कंट्रोल प्लस F2 का उपयोग प्रीव्यू के लिए किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है कि किसका उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस F2 का किया जाता है। एमएस वर्ड में शिफ्ट प्लस एंटर की का उपयोग क्यों करते हैं? पैराग्राफ बदलने के लिए, पेज बदलने के लिए, लाइन बदलने के लिए, या सभी? लाइन बदलने के लिए। शिफ्ट प्लस एंटर की का उपयोग क्यों किया जाता है? लाइन बदलने के लिए। शिफ्ट प्लस एंटर की का उपयोग क्यों किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस एंटर की का उपयोग किया जाता है लाइन बदलने के लिए। याद रखिएगा, शिफ्ट प्लस एंटर की का उपयोग क्यों किया जाता है? लाइन बदलने। फ्रेंड्स, जो हमारा पटवारी का ग्रुप है उसमें मैंने इसी तरह की कल 30 से 35 शॉर्टकट की आपको भेजी हैं, और ये ऐसी नहीं है बहुत सरल हों, जैसे कि कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, ऐसी वाली नहीं है जो इस तरह से टफ शॉर्टकट की हैं जो पिछले एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो वो शॉर्टकट की मैं आपको भेज रही हूँ। तो एमएस वर्ड में शिफ्ट प्लस एंटर की का उपयोग क्यों किया जाता है? लाइन बदलने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिफ्ट प्लस एमएस वर्ड में शिफ्ट, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो किसके लिए करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर की? सुपर स्क्रिप्ट के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में डायरेक्ट फ़ॉन्ट सेव कर में बदलने के लिए, फ़ॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए, अगर हमको फ़ॉन्ट की स्टाइल बदलनी है तो किसका उपयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का उपयोग करेंगे। अगर हमको फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में से शॉर्टकट की का प्रयोग करना हो, किस शॉर्टकट की का उपयोग डबल लाइन स्पेस के लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस टू का उपयोग डबल लाइन स्पेस के लिए, किस शॉर्टकट की का उपयोग डबल लाइन स्पेस हेतु नहीं किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस 2 का नहीं किया जाता है, बाकी तीनों का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कोई नई फाइल बनती है तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है नई फाइल बनाने के लिए? कंट्रोल प्लस एन, डब्ल्यू, ई या एम? कंट्रोल प्लस एम का उपयोग नई फाइल बनाने किया जाता है। और न्यू फाइल ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन का उपयोग किया जाता है, और नई फाइल बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एम का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में रिप्लेस करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस एच का। रिप्लेस करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस एच का उपयोग रिप्लेस करने के लिए करते हैं। किसका? कंट्रोल प्लस एच का। ऊपर वाले क्वेश्चन में नई फाइल बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एन का उपयोग करेंगे। सॉरी, मुझसे गलती से बोल गया। कंट्रोल प्लस एन का उपयोग नई फाइल बनाने के लिए करेंगे, और अगर हमको रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस के लिए कौन सी का यूज़ करेंगे? किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे रिप्लेस करने के लिए? कंट्रोल प्लस एच का उपयोग रिप्लेस करने के लिए करेंगे। अगला है, एमएस वर्ड में नई फाइल में एंड नोट लगाने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? नई फाइल में एंड नोट लगाने के लिए, तो एंड नोट लगाना है तो अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस डी, किसका उपयोग किया जाता है? अल्टर
प्लस कंट्रोल और प्लस डी का उपयोग किया जाता है एंड नोट लगाने के लिए। याद रखिएगा, एंड नोट लगाने के लिए किसका करते हैं? अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस डी। किसी डॉक्यूमेंट में सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस बी। भी का उपयोग काई के लिए होता है? पेस्ट के लिए होता है। सी का उपयोग किसके लिए होता है? कॉपी के लिए होता है। और कंट्रोल प्लस बी का उपयोग क्यों होता है? बोल्ड लेटर करने के लिए। आई से होता है कंट्रोल प्लस आई इटैलिक लेटर करने के लिए। कि कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग इटैलिक बनाने में किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस आई का उपयोग इटैलिक के लिए करता है। एमएस वर्ड में पैराग्राफ चेंज करने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? एकदम पैराग्राफ आपको चेंज करना हो तो शिफ्ट प्लस एंटर का उपयोग करते हैं। शिफ्ट प्लस एंटर जो है अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो शिफ्ट प्लस एंटर से हम लाइन भी चेंज कर सकते हैं और शिफ्ट प्लस एंटर की से आप पैराग्राफ में भी पैराग्राफ को भी चेंज कर सकते हैं। किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अंडरलाइन करने कंट्रोल प्लस यू का उपयोग अंडरलाइन करने किया जाता है और कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग अंडू करने के लिए किया जाता है। लाइन चेंज करने के लिए कौन सा उपयोग करते हैं? शिफ्ट प्लस एंटर। लाइन चेंज करने शिफ्ट प्लस एंटर। सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस सी। सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस सी का उपयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने में किया जाता है। पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस एंटर। शिफ्ट प्लस एंटर। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। तो कंट्रोल प्लस एंटर का उपयोग पेज ब्रेक करने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग? कंट्रोल प्लस एंटर का उपयोग किया जाता है। किस शॉर्टकट की का उपयोग एमएस वर्ड के गो टू ऑप्शन के लिए किया जाता है? गो टू जाने के लिए। गो कंट्रोल प्लस सी भी या जी। तो देखो सी का तो कॉपी होता है, वी का बोल्ड होता है और वी का पेस्ट होता है। तो कंट्रोल प्लस जी बचा, इस जी का ही उपयोग जो गो टू ऑप्शन के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड में गो टू ऑप्शन के लिए किसका किया जाता है? कंट्रोल प्लस जी का। एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी दोनों का ही उपयोग डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कर सकते हैं। कट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग कट करने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड के प्रत्येक टैब में क्या क्या ऑप्शन होंगे और ये कौन कौन सी बार पर दिखाई देंगे? प्रत्येक टैब पर होते हैं ये रिबन बार, टैब बार, रूलर बार। तो रिबन बार जो होता है वो प्रत्येक टैब में ऑप्शन पे दिखाई देता है। कौन सा? रिबन बार। एमएस वर्ड की फाइल में ड्रॉप कैप की अधिकतम कितनी लाइनों तक लगाया जा सकता है? ड्रॉप कैप अधिकतम 10 लाइनों तक लगाया जा सकता है। वर्ड में ड्रॉप कैप अधिकतम कितनी लाइनों तक लगा सकते हैं? तो वर्ड में ड्रॉप कैप अधिकतम 10 लाइन तक लगा सकते हैं। एमएस वर्ड की फाइल का नाम किस बार पर दिखाई देता है? टाइटल बार पर दिखाई देता है। फाइल का नाम कहाँ पे दिखाई देता है? तो किसी भी चीज़ का कोई नाम ऊपर जिससे हम पता करते हैं तो टाइटल से ही देख के पता करते हैं। तो एमएस वर्ड की फाइल का नाम किस पर दिखाई देता है? टाइटल बार पर दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में किसी पिक्चर पर कैप्शन इंसर्ट करने के लिए किस टाइप का या कमेंट या किसी पिक्चर पे हमें कमेंट करना हो इंसर्ट या कैप्शन करना हो तो किसका उपयोग करते हैं? तो कैप्शन इंसर्ट करना हो तो रेफरेंस टाइप का उपयोग करते हैं। अगर कैप्शन इंसर्ट करना हो तो कैप्शन इंसर्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कैप्शन इंसर्ट करने के लिए रेफरेंस। और अगर कमेंट इंसर्ट करना हो तो रिव्यू। कमेंट के लिए रिव्यू का करते हैं और कैप्शन के लिए रेफरेंस का करते हैं। कंट्रोल स्विच कौन सी बार पर दिखाई देता है वर्ड में? टाइटल बार पर। कंट्रोल स्विच कौन सी बार पर दिखाई देता है? टाइटल बार पर दिखाई देता है कंट्रोल स्विच। एमएस वर्ड में व्यू टैब के विंडो ग्रुप का कौन हिस्सा नहीं है? न्यू विंडो, अरेंज ऑल या स्प्लिट विंडो। तो ये तीनों ही होंगे, तो इसमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड 2010 में क्विक एक्सेस टूल बार में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा एक्शन होता है? क्विक एक्सेस टूल बार में सेव, अंडू, रीडू। तो ये सभी होते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। कौन सा कंट्रोल स्विच एमएस वर्ड के टाइटल वर्ड पर नहीं दिखाई देता है? तो मिनिमाइज, क्लोज और रीस्टोर डाउन। तो ये तीनों ही दिखाई देते हैं, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड में लगाए गए वाटरमार्क का बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? ऑटो
ये जो ऑटो सिलेक्ट कर सकते हैं हम, तो वाटर मार्क का बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो ऑटो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली ही ये सेट हो जाता है। कौन सा लाइन स्पेसिंग का एक प्रकार है? सिंगल लाइन, डबल लाइन, 1.5 लाइन। तो ये तीनों ही जो है लाइन स्पेसिंग के प्रकार हैं। एमएस वर्ड में लगाए गए वाटर मार्क का बाय डिफ़ॉल्ट टेस्ट होता है ASAP, SAAP, माइक्रो या कॉपी। तो लगाए गए वाटर मार्क का डिफ़ॉल्ट टेस्ट होता है ASAP। ASAP वाटर मार्क का बाय डिफ़ॉल्ट टेस्ट होता है, याद रखिएगा। एमएस वर्ड में लगाए गए वाटर मार्क का बाय डिफ़ॉल्ट टेस्ट क्या होता है? ASAP होता है। एमएस वर्ड में मिनिमम टैब स्टॉप कितना किया जा सकता है? 0। एमएस वर्ड में लगाए गए वाटर मार्क का बाय डिफ़ॉल्ट कलर कैसा होता है? बाय डिफ़ॉल्ट एक कलर आता है ग्रे। एमएस वर्ड में वाटर मार्क का बाय डिफ़ॉल्ट कलर कैसा होता है? ग्रे कलर होता है एमएस वर्ड में वाटर मार्क का बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट होता है। वर्ड रैप का क्या अर्थ होता है? वर्ड रैप का अर्थ होता है टेक्स्ट को स्वतः अगली लाइन पर पहुंचाना। वर्ड रैप का क्या अर्थ होता है? टेक्स्ट को स्वतः अगली लाइन पर पहुंचाना वर्ड रैप का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में किसी मेल को मर्ज करने के लिए कुल कितने की स्टेप्स का उपयोग किया जाता है? मेल को मर्ज करने के लिए 6 स्टेप्स का उपयोग किया जाता है। मेल को मर्ज करने के लिए कितना? 6 स्टेप्स का उपयोग किया जाता है। माउस का प्रिंटर निम्नलिखित में से किस पर ले जाया जाए कि वो पॉइंटर की आकृति हाथ की आकृति में बदल जाए? हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस या ड्रॉप क्लिप। तो इसका आंसर है हाइपरलिंक। गटर मार्जिन की बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन कौन सी होती है? बाय डिफ़ॉल्ट गटर मार्क की पोजीशन होती है लेफ़्ट। गटर मार्क वो होता है जिसको हम बाइंडिंग के लिए छोड़ देते हैं। फुट नोट और एंड नोट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रेफरेंस के लिए, बुक के लिए, प्रिंट के लिए, लिस्ट के लिए। तो फुट नोट और एंड नोट का उपयोग रेफरेंस के लिए किया जाता है। फुट नोट और एंड नोट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रेफरेंस के लिए फुट नोट और एंड नोट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बूल बाइंडिंग के लिए कौन सा मार्जिन उपयोग किया जाता है? तो बूल बाइंडिंग के लिए गटर मार्जिन का उपयोग किया जाता है। माउस के इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस होम की का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसके उदाहरण है? पेज ओरिएंटेशन के उदाहरण है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। एमएस वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? पेज लेआउट में। वाटर मार्क का जो ऑप्शन होता है उसे कहाँ से लेते हैं? तो वाटर मार्क के ऑप्शन को पेज लेआउट से लेते हैं। किससे लेते हैं? पेज लेआउट से वाटर मार्क के ऑप्शन को लेते हैं। एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल में किस की का उपयोग लाइन के प्रारंभ में जाने को करते हैं? होम की का उपयोग। होम की का उपयोग लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए किया जाता है। पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन के बीच स्पेसिंग को बढ़ाने घटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? लाइन स्पेस का। लाइन स्पेस का उपयोग करते हैं अगर हमको पैराग्राफ में लाइन बीच में से घटाना या बढ़ाना हो। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड की फाइल में लिखा गया टेक्स्ट जो प्रत्येक पेज के अंत में दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? फुटर। क्या बोलते हैं? फुटर। एमएस वर्ड में व्यू टैब के स्प्लिट ऑप्शन का क्या अर्थ है? स्प्लिट का व्यू टैब में होता है स्प्लिट ऑप्शन, सबसे पहले ये ध्यान रखना। और स्प्लिट ऑप्शन का अर्थ होता है एक विंडो को 2 भागों में बांटना। एक विंडो को 2 भागों में बांटना। कौन सा होम टैब के क्लिपबोर्ड ऑप्शन में नहीं है? कट, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं। तो कट भी होता है, पेस्ट भी होता है, फॉर्मेट, प्रिंटर। ये बोल रहे हैं कि कौन सा नहीं होता है, तो ये सभी होते हैं, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए कौन सा कवर पेज, किस प्रकार का कवर पेज लगाया जाता है डिज़ाइन करने के लिए? वर्ड। डिज़ाइन करना हो तो काय का उपयोग करते हैं? एमएस वर्ड का उपयोग किया जाता है। किस ग्रुप ऑप्शन द्वारा एमएस वर्ड की फाइल में ऑप्शन प्रदान किए जाते हैं? पेजेस, कवर पेजेस या इंसर्ट। पेजेस में ऑप्शन प्रदान किए जाते हैं। किसमें? पेजेस में। कौन सा फॉन्ट इफेक्ट का एक प्रकार नहीं है? सुपर स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, इंग्रेव। तो ये सभी हैं, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड 2010 में किसी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना होता है? तो एमएस वर्ड 2010 में किसी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार 32 GB तक होता है। कितना होता है? 32 GB तक अधिकतम आकार होता है। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? तो कर्सर के राइट साइड में का एक वर्ड सिलेक्ट
सिलेक्ट हो जाता है। कर्सर का जो राइट साइड का वर्ड होता है, जैसे कि यहाँ पे लिख रहे हैं और यहाँ ये कर्सर है तो यहाँ का वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो दबाएंगे। MS वर्ड 2000 में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .doc होता है, DOC। ये MS वर्ड 2000 में बनाई गई फाइल का होता है। MS वर्ड 2019 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या है? तो दोनों ही हो जाएगा टेम्पलेट फाइल का। 2019 में .doc और .docx। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में देखिए पैराग्राफ में एक लाइन को ऊपर की ओर ऊपर ले जाएंगे मतलब अप एरो, तो और ऊपर की ओर ले जाने के लिए कौन सा करेंगे? MS वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखे पैराग्राफ को एक लाइन ऊपर ले जाने के लिए अप एरो का उपयोग करेंगे। MS वर्ड में मैक्रो फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो दोनों ही होता है, docp और docx भी। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में देखिए पैराग्राफ में एक लाइन नीचे की ओर ले जाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? नीचे ले जाना है मतलब डाउन एरो, ऊपर ले जाना है मतलब अप एरो। MS वर्ड में बनाई गई फाइलें बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होती हैं? document1। और अगर कोई नाम नहीं होता है तो डायरेक्ट .doc से नाम से सेव हो जाती हैं। MS वर्ड में कॉलम ब्रेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कॉलम ब्रेक करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। पेज ब्रेक करना है तो शिफ्ट अकेला जाएगा और कॉलम करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट। MS वर्ड में बनाई गई जो फाइल है वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ सेव हो जाती हैं? तो माय डॉक्यूमेंट में सेव हो जाती हैं। कॉपी स्पेशल या कॉपी फॉर्मेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C का उपयोग करते हैं कॉपी स्पेशल या कॉपी फॉर्मेट करने के लिए। वर्ड में किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D का उपयोग करते हैं डबल अंडरलाइन करने की। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V का उपयोग क्यों करते हैं? पेस्ट स्पेशल केवल कंट्रोल प्लस भी होगा तो ओनली पेस्ट हो जाएगा और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी होगा तो पेस्ट स्पेशल हो जाएगा। MS वर्ड के क्लिप बोर्ड में मैक्सिमम कितने ऑब्जेक्ट सेव हो सकते हैं? मैक्सिमम 24 ऑब्जेक्ट। वर्ड के क्लिप बोर्ड में कितने ऑब्जेक्ट सेव हो सकते हैं? 24 ऑब्जेक्ट सेव हो सकते हैं। MS वर्ड में रिमूव फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस स्पेस बार का किया जाता है। किसका किया जाता है? कंट्रोल प्लस स्पेस बार का उपयोग किया जाता है। किस चीज़ के लिए? रिमूव फॉर्मेटिंग के लिए। फॉर्मेटिंग को एक फाइल में एक से ज़्यादा अप्लाई करने के लिए फॉर्मेट पेंटर पर माउस का कौन सा क्लिक किया जाता है? सिंगल, डबल, राइट या स्क्रॉल? तो डबल क्लिक किया जाता है। 3D विंडो को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? विंडो प्लस टैब का। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ये क्वेश्चन की PDF पूरी की पूरी मैं ग्रुप में डाल दूंगी पटवारी के, तो आप उस ग्रुप से तैयार कर लीजिएगा। जिनको नोट्स लिए हैं उनको ये PDF मिल जाएगी। बाकी ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए चैनल पर जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस कोई भी आंसर अगर रॉन्ग होता है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स करके कंफर्म कर लीजिएगा अगर आपको कोई चीज़ लगता है तो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।